दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आज हम सुराना गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कबीर साहब जो है उनका एक आश्रम है कबीर, और उसमें जो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं वो गुरु अमलदास जी हैं। और अमलदास जी ने आज जो ना सत्संग का कार्यक्रम रखा है। वो हर साल दिसंबर के पहले संडे में वो कार्यक्रम रखते हैं। दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने, खास तौर से मेरे बीच में हमारे सत्येंद्र भाई जी मौजूद हैं, देवेंद्र गौतम जी मौजूद हैं और संजय भाई भी मौजूद हैं, और हमारे साथ में हमारे प्रिय भाई जो है सचिन भी मौजूद हैं और एक भाई और भी हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों के सामने आज रखने जा रहा हूं सत्येंद्र भाई, खास तौर से आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से कि हमारे महापुरुषों ने बहुत ऐसे कार्य किए जिन कार्यों को लेकर हम आज गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य मेरा प्रश्न उठता है कि सत्संग क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्वता है, क्या आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने कार्य किया, बुद्ध ने कार्य किया, बाबा साहब ने कार्य किया, कबीर साहब, रविदास साहब ने कार्य किया। उस परिपाटी को बढ़ाते हुए सत्संग क्यों जरूरी है? सर्वप्रथम तो सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सत्संग क्यों जरूरी है, नरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमारे जीवन में सत्संग का महत्वपूर्ण एक योग है और इतना बड़ा वो है कि इसे हमें बड़े ही ऐसे विषय पे हम लोग सत्संग करते हैं कि घर घर जाकर सत्यता को सामने लाएं, या किसी पंडाल में एक साथ इकट्ठे होकर अपने धर्म गुरुओं से या ज्ञानी पुरुषों से या ज्ञानी लोगों से जो भी ज्ञान दे हमारे धर्म के विषय में, हमारे कार्य के विषय में, हमारे शीलों के विषय में, उस चीज़ के लिए ही सत्संग किए जाते हैं। और हमारे महापुरुषों को जागृत किया जाए कि जो आज बिल्कुल अंधविश्वास के कारण एक कोने में उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें सामने लाया जाए, जिन्होंने समाज के लिए अपने बहुत ज़बरदस्त कार्य किए थे, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया समाज के लिए। तो उनके लिए सत्संग की आवश्यकता है, समाज को जगाने के लिए। सत्येंद्र भाई, मैं नहीं जान पाया कि आपने किस उसकी बात करी है। मैं कह रहा फिर कौन से सत्य की बात कर रहे हैं आप? जो आप माइंड कर रहे हैं इस बात को, आपके माइंड में जा रही है बातें, कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सर्वप्रथम तो शिक्षा और सत्संग से भगवान बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, इन संतों का या और हमारे महापुरुष हैं, उन सभी का हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी नस्लों को उसका पता चले, इसीलिए हम लोग सत्संग को रखते हैं। शायद मेरा आप सवाल समझ नहीं पाए हैं। संजय भाई आप बताओ, कौन से सत्य की बात शायद सत्येंद्र जी कर रहे हैं, यदि आप नोट कर रहे हैं तो? सबसे पहले अपना भारत न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे कार्यक्रमों पे हमारे जो है नरेंद्र मास्टर जी आते हैं, और हमारे ही बराबर में हमारे जो है देवेंद्र हिसाली जी ये भी कवरेज करते हैं। तो मास्टर जी आपको और देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहला भी इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है कि समाज में जो हमारे गिने चुने महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुजन समाज में जो कार्य किया है, जैसा कि संत शिरोमणि संत रविदास जी, संत कबीर साहेब जी, बाबा साहेब, और इसी प्रकार से ये हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी, उन्होंने समाज को सच्चाई से अवगत कराया है। तो उन्हीं बातों को रिमाइंड करने के लिए जो ये सत्संग कराते हैं, जिससे समाज जागृत हो, समाज गलत चीज़ों से अलग हटे और सही मार्ग पर चले, तो सत्संग का यही मूल मकसद होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ना हजारों सत्संग, लाखों सत्संग आज की डेट में हो रहे होंगे, क्या उसका प्रभाव समाज में दिखता है?
प्रभाव की बात यह है मास्टर जी कि लोग जिस प्रकार से तथागत बुद्ध अपो दीपो भव का सिद्धांत बताते थे, तो हमारे देश को वो चीज़ चाहिए ही ना। वो कल्पनाओं पर आधारित है। जो हमारा देश है, जो व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, वो जिन चीज़ों में विश्वास करती है जनता उनमें ही सराबोर है, जबकि उससे कुछ लेना देना है नहीं समाज का। और जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट वैज्ञानिकवादी है, विचारवादी है, और ये वो चीज़ है जो सच्चाई पर आधारित है। सत्संग का इसके साथ साथ मेरा मानना ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो महापुरुष यानी कि जो हमारे ये महात्मा हैं, इनकी संख्या ही कम हो चुकी है, और संख्या कम होने के बावजूद भी ये काम करने को राजी नहीं है। सतेंद्र भाई, सत्संग का प्रभाव जो है सबसे पहले किस चीज़ पे पड़ता है या पढ़ना चाहिए? देखिए, सत्संग का प्रभाव आदमी के दिमाग पे पड़ता है जो भी सत्संग को लेने के लिए आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सत्संग, अगर सत्संग की सही दिशा में हम लेकर के चलें सत्संग को, तो सत्संग ही जीवन का मूल मंत्र है। आने वाले बच्चों में संस्कार का, आने वाली पीढ़ी में जो है अपने धर्म की, अपने महापुरुषों की सही जानकारी मिलने का। तो मैं तो कहूँगा सत्संग होना चाहिए, घर घर होना चाहिए, और संतों को घर घर जाना चाहिए। ये संजय, मतलब हम सत्संग करें और हमारी जबान जो हमारा विचार बहुत गंदा हो, तो सत्संग का क्या फ़ायदा है? देखो, वो तो गलत है। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें इंसान चाहकर भी जो है वो नहीं कर पाते, जो वाकई में समाज की ज़रूरत है, लेकिन करनी चाहिए। हम आए दिन सत्संग करते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, बुद्ध की तथागत बुद्ध की बाबा साहब की बात करते हैं, तो उसमें फिर हमारा विचार तो कभी बदला नहीं, फिर सत्संग जाने का क्या फ़ायदा? देवेंद्र जी बताएंगे। सबसे पहले धन्यवाद मास्टर जी आपका कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान होने के बाद में समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले ये जो सत्संग है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बात कही है कि जब तक हमें राजनीति अधिकार प्राप्त ना हो जाए, किसी भी सत्य को नष्ट कर दो। दुनिया में सत्य क्या है? बुद्ध सत्य है, सूरज सत्य है, हवा सत्य है, पानी सत्य है, पृथ्वी सत्य है, ये सत्य है। अब ये जो सत्संग होते हैं, ये एक मनुवादी सोच है। जिस तरीके से हम समाज को घेर कर लाएं, किस तरीके से हम लोगों का पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा करें। कौन है भगवान? 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए, उससे पहले बताइए कितने सारे भगवान आए हैं, कितने सारे सत्संग आए हैं, कितने। कबीर साहब एक बात कहते हैं कि पोती पोती पढ़ पढ़ के पंडित भया न कोया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। कबीर जी फिर कहते हैं कि खड़े कबीर बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। फिर कबीर जी कहते हैं कि खड़े कबीर बाजार में लिए लठ हाथ, और जिसे अपना झोपड़ा फूकना हो आए हमारे साथ, चले हमारे साथ। ठीक है ना। लेकिन कबीर साहब की यहाँ सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। पूजा पाठ से हमारा कोई लेना देने नहीं। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो पूजा पाठ से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कभी भाई, आपने भी देखा होगा हजारों की संख्या में भीड़ आती है। क्या ये वास्तव में उस सत्संग की को लेके जा रहे हैं या यहीं झाड़ के चले जाएं? वो सभी, अभी आप इनका इंटरव्यू ले लेना, अगर एक भी कबीर के दोहे बता दें। कबीर साहब ने भगवान बुद्ध की वाणी बोली पूरी कठोरता के साथ में, उन लोगों ने पाखंडवाद का, आज मैं बात करूँगा, इन गुरुओं से ही बात करूँगा, विरोध करा कि भाई क्या चीज़ है ये, लेकिन उसी चीज़ की ले लेके लोग चल रहे हैं। भगवान बुद्ध के बिहार में जाएंगे, वंदना होगी, बात कर रहा हूँ पंचील। संजय भाई, आप बताओ, मैंने अभी जो सवाल सतेंद्र भाई से कहा कि मतलब हम सत्संग जाते हैं, बुद्ध विहार जाते हैं, अच्छे आचरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के आचरण में वो बात है नहीं, तो फिर हमने किस चीज़ का मतलब सत्संग किया? मास्टर में पहले ही बता रहा था कि यहाँ अब से 10-15 साल पहले काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी भीड़ है कि सांस नहीं आ रहा, पारा कितनी भीड़ हो रही है। तो मतलब आप जो है इस कि ये उन घरों में जाते हैं चमक है जहाँ पैसा है। ये बेस क्या बेहतरीन बात की है। मैं ये कह रहा हूँ, बेस को जोड़ ही नहीं रही। इनके गाल लाल हो रहे, महापुरुषों के लाल गाल हो हैं। तथागत गौतम बुद्ध बनों में गए, उन्होंने ध्यान की बात करी, इन मालचियाँ खाने को, ये काम करने को तैयार ही नहीं। हम किसान हैं, हमें पता खेती कैसे होती है। इन समाज में जाकर काम कहाँ होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। कैसा? आरएसएस आपको बता रही है, घर में आपकी रसोई तक आरएसएस घुसा पड़ा है। ये गुड, बहुत बढ़िया। ये कबीर साहब को कहाँ ले जा रहे हैं ये?
बस 4 दिन, अब 4 दिन बाद में फिर अपने घरों में। कबीर साहब के जो समाज से लोग आते हैं, कबीर साहब के समाज से जो लोग आते हैं वो लोग जय श्री राम कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले के समाज से जो लोग आ रहे हैं वो जय श्री राम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के समाज से जो लोग आते हैं वो जय श्री राम कर रहे हैं। और हमारे जो महापुरुष हैं ये सब हमारी खोपड़ी पे दर्जे लालक है, चमारों की पे। ये भी मारा, ये भी मारा, ये भी मारा, हमारा उद्धार किसी पे नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान सभा में नहीं जाते, हमारा उद्धार किसी पे आज तक देश में नहीं हुआ। अगर कोई हुआ हो तो बता दो। भगवान बुद्ध चले, वो भी उसके बाद में अपने उद्धार कहाँ होने वाला है? उद्धार हमारा होगा शिक्षा से, उद्धार होगा हमारा राजनीतिक सत्ता से, उद्धार होगा हमारे नौकरियों से, और बाकी भाग्य और भगवान इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए कहा गया है। बाबा फिर ये क्या कर रहे हैं? भाई हम रोक नहीं सकते, आजाद देश है, आना ना आना वो हमारा। तो ये भी तो एक मतलब ये समाज के बहुत मुख्य भूमिका में है, तो इनकी भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। ये घर घर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, उसका भगवान बुद्ध ने जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिए, आप बुद्धिस्ट आदमी हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे नहीं बताने की, लोगों को बताने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा चरते भिक्का, चरते भिक्का, चरते भिक्का। चरत का मतलब खाना खाओ और दम को फैलाओ, पानी की तरह चलते रहो। रुकना तुम्हारा काम नहीं है दुनिया में। उन 5 वर्गीय भिक्षुओं ने पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म फैलाया। उसके बाद में पूरे संसार के अंदर बौद्ध धर्म चला। जब हम समुद्र में नहा रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं हम, तो नदी नालों में नहाने के कुओं में जरूरत क्या हमें? तार भगवान बुद्ध को मान रहा है और हमें झोपड़ियों को ले लेके सही, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। जो मान रहा है ना वो अपनी बुद्धि खराब कर रहा। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बुद्ध है हमारे लास्ट समुंदर, उसके बीच में कोई सत्संग की क्या आवश्यकता है, उसका क्या प्रभाव है? सत्संग, सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। आपने जो क्वेश्चन किया कि सत्संग क्या है, सत्संग की आवश्यकता क्या है? क्या है सत्संग? हमारे महापुरुषों ने ऐसे कार्य किए। अभी 2 मिनट पहले भाई साहब देवेंद्र हिसाली कह रहे थे कि बिरसा मुंडा, कई महापुरुषों के नाम बताए कि उन्हें पूजने की जरूरत है। हम किसी, ये किसी पर निर्धारित क्वेश्चन नहीं है। सत्संग क्या है? सत्संग है सत्य की खोज। जैसे एक वाणी में लिखा, बैरी तेरा कोई नहीं, बैरी तेरे फैल रहे, दुश्मन तेरा कोई नहीं, दुश्मन तेरे ऐब रे। अर्थात कोई किसी को ये बात नहीं कहता कि आप किसको पूजो। बाबा साहब ने स्वयं कही है कि शिक्षित बनो। जब व्यक्ति स्वयं शिक्षित बन जाओगा तो उस शिक्षित होने पे ही अपना आप तर्क। किस चीज़ की खोज की आप बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हम। हमें खोज करनी है सच की। सच क्या है? सच क्या है जो हमें पाखंडवाद, अंधविश्वास दिखता ना हो, जो अप्रभावित हो, वो सब अविश्वास, अंधविश्वास, ये सब मामला सत्संग से। सचिन आप बताओ, सत्संग क्या है? सत्संग की आवश्यकता क्या जरूरी है कि मतलब हम सत्संग करें, और जो हमारे महापुरुषों ने रास्ते दिए हैं उस पर तो हम चल नहीं पा रहे हैं। सभी को मेरा जय भीम। और मेरे हिसाब से अगर मैं सत्संग की बात करूं तो आज यहाँ भी सुराना गांव में जो सत्संग चल रहा है हमारे पीछे, तो इस सत्संग से मैं ये समझ पाया कि हमें सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, चीज़ों को नहीं डिलीवर कर पा रहे किसी को, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ खड़े हुए लगभग 10 मिनट हो गए, लेकिन 10 मिनट में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से सत्संग ना होकर उतने समय विचार गोष्ठी होवे ताकि लोगों को कुछ समझ में आवे। विचार गोष्ठी कैसे? मतलब किसी विषय पे लेके तार्किक बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि अपना राग लाभ लिया या एक आस्थावादी बनाने की बातें ना होके एक आदमी के अंदर आदमी के अंदर तर्क पैदा होने चाहिए। जबकि यहाँ एक तरीके से देखा था तो उन पर मतलब कि मट्टी डाली जा रही है। मेरे हिसाब से तो यही, अगर इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए मेरे हिसाब से। तो हमारे महापुरुषों ने इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है, यदि हम उस पर भी काम करने लगे तो मैं कह रहा हूँ कि इनका सबका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। मैं यदि इन पूरे पीछे जो संत महात्मा बैठे, मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ। हमारे महापुरुषों ने सुक्तियां ज्ञात की हैं, सुक्तियों को निषाद किया है, समझ रहे ना, आविष्कार किया है। यदि मैं किसी एक भी बनते से या एक भी संत से एक सुक्ति पूछ लूं कि तुमने कौन सी सुक्ति का निजात किया, तो शायद ना बता पाए। अभी संतों का ये भजन चल रहा है, सुन रहे हो, इसमें राम नाम चल रहा है, इनमें आरती उतरेगी, इसमें पूजा पाठ होगी। अब इसमें क्या होगा? दुनिया का कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी कितना बड़ा ज्ञानी आज तक हमें एक अधिकार नहीं दिला पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
स्कूल गए तो देश के अंदर शिक्षकों की कमी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गए, अमेरिका गए, विदेश जाने वालों की कमी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार बैरिस्टर बने, एडवोकेट बने, तब वकीलों की कमी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी करी तो पीएचडी वालों की कमी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर नेता बने तो नेताओं की कमी नहीं है। दिया तो हमें सब कुछ उसने है, और कहा कि लास्ट में कि चलो बुद्ध की ओर। बाबा साहब से बड़ा ज्ञानी तो हमारे लिए कोई नहीं है संसार में। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान बुद्ध के बाद दूसरा नंबर आता है। तो जब उन्होंने जो सा रास्ता दिया, हम वहाँ जावें या यहाँ जावें? तो फिर इनकी समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही है? देखिए बाबा, मेरी बात समझ पा रहे? इनकी समझ में नहीं आ रही बात ही, या ये हमारी समझ में नहीं आ रही? साधु संत ये कहते हैं मोह माया से बच के रहो, और सबसे ज्यादा धन मोह माया इनको चाहिए। अब इन सब ये तो मतलब जब धन के बिना एक कदम भी नहीं धरते, तो फिर इन्हें धन की जरूरत क्या? जब संसार त्याग दिया, जब संसार त्याग दिया तो धन की जरूरत। कान इधर से पकड़ा या इधर से पकड़ा, कान ही पकड़ना है। जब राम का नाम ही लेना है तो ये घुमा फिरा के ले रहे हैं। ये सब ये कह रहे हैं आरएसएस वालों की विचारधारा जो भरी हुई है। एक चीज क्या कहते हैं सत्संग में, एक राम मन में समाया, एक राम घट में समाया, एक राम दशरथ का जाया, है तो तीनों राम ही, और राम से हमारी लड़ाई है। तो फिर हम कौन सा सत्संग चलाने? क्या है सत्य? सत्य है क्या? अगर आप मजबूत हैं, आ जाओ गुरु जी, आ जाओ। आप मजबूत हैं, आपके पास धन है, आपके पास ताकत है, आपको कोई शोषण नहीं करेगा। अगर आप गरीब रहेंगे, हर आदमी आपको दबाएगा। इसीलिए मेरी तरफ गुरुजी मेरा सवाल ये है, आप लोगों से सीधे हो जाओ कि सत्संग क्यों जरूरी है? हमारे महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब ने, कबीर साहब ने, रविदास साहब ने इतना सारा काम किया। अब सत्संग की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है? देखो, जहाँ तक आप कह रहे हैं सत्संग क्यों जरूरी है, सत्संग आत्म बोध का ज्ञान कराता है इंसान को। पहले जो परिचर्चा होती थी, ज्ञान की, इसको ज्ञान की परिचर्चा भी कहते हैं, धम्म चर्चा भी कह सकते हैं, अलग अलग रूप हैं, जबकि दोनों का सार एक ही है, धम्म चर्चा का भी, सत्संग का भी, ज्ञान चर्चा का भी। अच्छा, जितने यहाँ व्यक्ति पंडाल के अंदर बैठे सबको आत्मज्ञान होगा, इसका मतलब मैं यदि बात करूँ तो सब जवाब दे देंगे फटाफट? देखिए, संत में और मानव में बहुत फर्क है। मैं समझता हूँ ये आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, आप कह रहे हैं आत्मज्ञान है, यानी कि जितने भी यहाँ बैठे सबको आत्मज्ञान होगा। नहीं, जो संतगण बैठे हैं वास्तव में इंसान से तो ऊपर ही हैं। जब उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है, वो अपना इतना धर्म साधना कर रहे हैं, तो इंसान से ज़्यादा ज्ञान होगा उन्हें इसमें। तो बाबा साहब ने समाधि क्यों नहीं ली? देखिए, जब इसमें ही रास्ता था तो उन्होंने समाधि क्यों नहीं ली? उन्होंने क्यों कहा कि शिक्षित बनना बहुत जरूरी है? क्या रविदास जी ने शिक्षा के लिए नहीं कहा? गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक नहीं, मुंह से बोलिए। रविदास जी ने कहीं नहीं कहा शिक्षा के लिए। जब रविदास जी इस धरती पर थे, जब हमारे पास में कोई शिक्षा नहीं थी, और ज्ञान विपश्यना से आता है, भगवान बुद्ध की साधना से। 10 दिन की साधना करो, 3 दिन की करो, 3 महीने करो, पूरी दुनिया मेडिटेशन करती है, जिससे मेमोरी तेज होती है। रविदास जी ने कहा, मन चंगा कटोटी में गंगा, चमारों को कपड़े ना मिले, गंगा जी को कंगन दे रहे हो तुम, वहाँ चले गए। ये गलत कह रहे हैं। क्यों? रविदास जी का तो ज्ञान इतना है, ये तो अभी एक बाल भर भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, वहां बाल भर भी नहीं पहुंच पाएंगे देवेंद्र जी। रविदास जो साधना करेगा, साधना सिखाएगा, वो समाज को अंधभक्त बनाएगा, अंधा बनाएगा, अपना उल्लू से। क्या कहते हैं देवेंद्र जी? नहीं, विपश्यना क्या साधना नहीं है? साधना नहीं है, स्वयं को जानना है। इसी प्रकार से जो सत्संग रूपी जो ज्ञान चर्चा होती है, वो भी इंसान को साधने के बराबर है। अच्छा, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जैसे संत रविदास जी हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं, इन्होंने सुक्तियाँ मतलब हासिल किए हैं, उनको निजात किया, उनका एक तरीके से आविष्कार किया। आज के संत क्या कर रहे हैं? देखिए, ये उनका अपना, मैं किसी संत पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि संत अपने आप में विरला है, उसने अपने जीवन को साधता है। तो जहाँ तक आपकी बात है, क्योंकि कबीर साहिब ने भी, रविदास जी ने भी, सरदार गुरु नानक साहिब ने, सबने संत शरण में आने के लिए कहा गया। संत शरण में आने के बाद जो है इंसान का मन और तन परिवर्तन होता है। चलो बाद में बात करते हैं। गुरुजी आदेश कर रहे हैं कि मतलब जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से, बहुत